माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से एक बार 6000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। और इसके ऊपर उन्होंने क्या रीजन दिया कि कॉस्ट कटिंग हो रही है, हमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन पता है उनकी लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 6.5 लाख करोड़। इससे भी ज्यादा उनका प्रॉफिट था। अब सवाल ये आते हैं कि कौन लोग फायर हुए, कौन से टेक स्टैक से हुए, कौन से प्रोजेक्ट से हुए। इस पूरी वीडियो में आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, आपका करियर कहां पे सुरक्षित है, आपको क्या करना है। क्या एआई जॉब ले रहा है? इतने सारे मार्केट में नाम आ रहे हैं, एआई की वजह से फायर हो रहे हैं? नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, एआई का इसमें कोई रोल नहीं है। अब समझते हैं कैसे। लोगों को लग रहा हो कि एआई की वजह से ये सारी फायरिंग हो रही है, नहीं। 2023 में भी 10,000 लोग निकाले थे इन्होंने। 2024 में 2,000 लोग निकाले थे। अब 2025 में 6,000 लोग निकाल दिए माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ये ले ऑफ एक पैटर्न बना रही है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बहुत सारी कंपनियां इसको एक पैटर्न बना रहे हैं कि भाई हम कॉस्ट कटिंग के नाम पे, एआई के नाम पे, जहां सारी कंपनी एआई का नाम ले रही हैं, हम लोगों को निकाल देंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एआई का नाम ले लेते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि कौन से सेक्शन से निकले हैं। ठीक है, देखो अभी एक लिस्ट निकल के आई जहां पे माइक्रोसॉफ्ट के रीजन दिए, वो भी मैं तो बताऊंगा। लेकिन अजोर सपोर्ट और टेस्टिंग टीम, देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो मैनुअल टेस्टिंग वाले लोग हैं, या तो तुम अपने आप को डेवलपमेंट पे शिफ्ट करो। देखो प्रॉब्लम ये है कि कंपनियां चेंज नहीं हो रही हैं, समझो मेरी बात को। एक पूरा टेक स्टैक यानी कि एक इंडस्ट्री ही चेंज हो रही है। ठीक है, जहां पहले आप गूगल यूज करते थे, जैसे पहले क्या होता था कि हम जो चीजें हमें आती है बुक से सीख ली, फिर गूगल आया तो कंपनी शिफ्ट हुई। जो लोग अभी भी बुक पे थे वो निकाले गए। फिर अब एआई आया जो अभी भी लोग इस्तेमाल करना नहीं जान रहे। सिंपल सी चीज है, एआई को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इट्स योर असिस्टेंट, तुम्हारी हेल्प करने के लिए बना है। इसको तुम यूज करो, लेकिन तब यूज करो जब तुम्हें नॉलेज हो उस चीज की। ऐसे नहीं कि बस अंधे में यूज किए जा रहे हो। तो जो अजोर टीम थी टेस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट इनका एक ऑफिस 365 है टीम, जिनके मिडिल मैनेजर थे वो निकाले गए। मैंने हर वीडियो में तुम्हें बताया कि मैं, मेरे ऊपर एक मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फिर उसके ऊपर मैनेजर, तो बीच वाला हटा दिया। ठीक है, अब एक है जो हायरिंग टीम होती है, वो निकाल दी गई। अब इनका एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, वो निकाल दी गई। इन सारी टीम में से इन्होंने दिया कि भाई जितना हमारा मैनुअल टेस्टिंग, सपोर्ट रोल थे, इंटरनल एचआर थे, मिडिल मैनेजमेंट थे, लेगेसी टेक स्टैक जैसे कि इनके कुछ प्रोजेक्ट थे डॉट नेट वगैरह पे थे, वो हमने निकाल दिए। जी हम अब इनको यूज नहीं कर रहे, अब तुम लोग जाओ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल रीजन इन लोगों ने क्या बताया कि हम अपने लिए जो हमारे टास्क थे, पहले जितने भी टास्क मैनुअली होते थे, हमने अपने एआई के बेसिस पे उनको ऑटोमेट कर दिया जी। हम, हमारे विजन्स कुछ ऐसे हैं, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। वी आर अलाइन विद लॉन्ग टर्म एआई एंड क्लाउड स्ट्रेटेजी, यानी कि हम एआई को और क्लाउड को अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, डिसीजन मुश्किल है पर जरूरी है। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकें। मतलब अब आपका जो डेवलपमेंट होंगे वो एआई के लिए होंगे। मतलब जैसे आप जावा यूज कर रहे हो, नोड यूज कर रहे हो, तो वो जितना भी डेवलपमेंट होगा एआई से यूज करके होगा। और क्लाउड में होगा, यानी कि जो डेवऑप्स और आपका एडब्ल्यूएस है, ये सब क्लाउड की तरफ जा रहा है। इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। तो अब मेरी बात सुनना, एआई कॉस्ट कटिंग ऐसा ये सब फालतू का ड्रामा है, ये सब दिखाने का है। लेकिन होता क्या है, एआई कॉस्ट कटिंग मेरी समझ में आती है, मैनुअल टास्क ये सब समझ में आता है। असली गेम है स्टॉक प्राइस का। सैलरी कट ऑफ करो, ठीक है, लोगों को ले ऑफ करो और स्टॉक के प्राइस ऊपर करो। और कुछ इंटरनली मेरे को सुनने में आया, जो लोग मेरे माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, इन्होंने कुछ इंटरनली मैट्रिसेस दिए कि लोगों को एक रिपोर्ट के हिसाब से निकाला है कि उसकी परफॉर्मेंस कम है, उसको निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे निकाला है। लेकिन सेल्स वाइज इन्होंने यही बोला कि सेल्स, मैनुअल टास्क और जितने भी ये चीजें मैनुअली होती थी वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब लेकिन अगर आप इन सारी चीजों में से कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती हैं चीजें, कि भाई अगर मैं इन चीजों में से कहीं पे काम कर रहा हूँ। तो इस पूरे ले ऑफ से आपको क्या समझ में आया कि कंपनियां नहीं चेंज हो रही है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है। अगर आप वही काम अभी भी एक कछुए की स्पीड से कर रहे हो तो आपके लिए खतरा है दोस्त। ठीक है, आप जल्दी जल्दी चीजें सीखो। अब देखो पहले भी क्या होता था, हम यूट्यूब से सीखते थे, हम किताबों से सीखते थे, हम यूडीमी से सीखते थे, है ना, हम किसी का कोर्स लेके सीखते थे। अब क्या है, अब लर्निंग कैसे हो रही है मैं बताता हूँ आपको। आपने लेट सपोज कोई भी कोर्स परचेज किया या यूट्यूब से देखा, आप खुद से पढ़ रहे हो, आपने उससे एक चीज पढ़ी। अब आपके पास एक ऐसा टूल है जिसको दुनिया सार का ज्ञान है। अभी आप उससे कुछ नहीं पूछ सकते बिकॉज आप एक नेव यूजर हो, आप नूब हो उसमें। अब लेट सपोज मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा दी,
ठीक है, मैंने आपको 80% पढ़ा दिया। अब इस 80% का आपको 200% कैसे करना है, या फिर मैंने आपको 100% पढ़ा दिया, अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड कैसे करना है, चैट जीपीटी से, एआई से, जेमिनाई से, उसको एकदम से धागे खोल दो, सब कुछ ऐसे पढ़ लो जैसे तुमसे ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो जब आप इस पे रिसर्च भी करोगे, आके कुछ कोड लिखवाओगे, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको मैंने कुछ पढ़ाया नहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप डायरेक्टली जा पे इसके पूछ रहे हो, तो भाई आप अपने दिमाग को बिल्कुल चला नहीं रहे हो। अगर आप पूरे सारे काम एआई से करवा रहे हो तो आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपकी लर्निंग जीरो हो रही है। ठीक है, तो एक तो मैंने तुम्हें सारे टेक स्टैक बताए, ये छोड़ दो और जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से कि भैया क्या मैं मैनुअल टास्क छोड़ दूं, मैं क्या क्या पढूं। तो पहली चीज, डेवलपमेंट को छोड़ने की जरूरत नहीं है, नोड जावा जो आप कर रहे हो करते रहो और उसको सीखो, फिर एआई की हेल्प लो। आप डेवऑप्स करो, क्लाउड करो, अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप टेस्टिंग में अभी मत घुसो, ठीक है। और जितने भी मैनुअल टास्क जहां पे आपको लगा ज्यादा मैनुअल हो सकता है, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, ये मैन रीजन थे इनके सारे, इनके शिफ्ट इनका, ये मेन रीजन थे इनके इन सब लोगों को निकालने के लिए। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। जो हमारा जावा फुल स्टैक का कोर्स है, जिसमें हम आपको स्प्रिंग एआई भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपको जितनी ये सारी चीजें पढ़ा के पहले एआई से कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे एक्चुअल में एआई से अपनी लर्निंग को और ज्यादा एक्सपेंड करते हैं बड़े लेवल पे, वो भी सिखाएंगे। सारे टूल्स को यूज करना, यानी कि चैट जीपीटी को यूज करना, जेमिनाई को यूज करना, वो भी मैं तो बताऊंगा कैसे डेवलपमेंट में करते हैं। इनरोलमेंट उसके क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि पहली क्लास 23 को है, 23 मई को। तो अगर आप इनरोल कर सकते हो तो जल्दी करना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।